तो दोस्तों, ये कहानी है कि एक राजा के पास में बहुत सुंदर और खूबसूरत एक तोता था। और वो तोता इतना टैलेंटेड था कि राजा के जीवन को वो आनंद से भर दिया करते थे। हर सुबह नई नई कहानियां और नई नई आवाज निकाल करके राजा को बहुत ही इंटरटेनमेंट करते थे। ना केवल राजा को, राजा के दरबार में रहने वाले जितने भी दरबारी थे सबको बहुत ही आनंद से वो तोता भर दिया करते थे। कई दिनों से वो तोता उस राजा के कैद में वो कैद था। एक दिन तोता ने विचार किया कि मुझे बहुत दिन हो गया राजा के दरबार में रहते हुए, मैं क्यों ना अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से मिल करके वापस आ जाऊं। तो वो तोता राजा से विनती किया कि ए राजन, मैं चाहता हूं कुछ दिनों का मोहलत मुझे दिया जाए कि मैं अपने फैमिली से मिल करके वापस आ जाऊं। बहुत दिन हो गया मैं अपने फैमिली से मिला नहीं हूं। तो राजा ने सोचा, बात तो तुम बहुत अच्छे बताया है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं छोड़ सकता हूं। मैं केवल 5 दिन का मोहलत देता हूं। तुमको 5 दिन के अंदर मेरे राजभवन में लौट करके वापस आना है। तो तोता ने बोला, जी कोई बात नहीं है, मैं 5 दिन के अंदर, हो सकता है उससे पहले मैं आपके पास में आ सकता हूं। तो तोता उड़ जाते हैं। तोता उड़ने के बाद अपने फैमिली के पास में जाता है और बहुत ही प्यार से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके अपना फैमिली के साथ में वो बिताते हैं। बहुत आनंदित होते हैं। जब 5वां दिन होता है तो तोता को ख्याल आता है कि राजा ने मुझे 5वां दिन अपने राजभवन में बुलाया है। तो तोता अपने फैमिली को विदा कहते हैं और वाय वाय करते हुए कि मैं जा रहा हूँ, वो उड़ जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो तोता सोचा, क्यों ना मैं अपने राजा के लिए कुछ संदेश, कुछ वस्तु को लेकर के जाओ जिसे मैं राजा को दे सकूं। जब वो आकाश में उड़ रहे थे तो देखा कि बहुत सुंदर सा एक पेड़ उनको नजर आया, जिस पेड़ का फल देखने बहुत ही मनभावना, बहुत ही सुंदर था। तो तोता ने बोला, ये पेड़ का फल राजा को बहुत पसंद आएगा। इसीलिए उन्हें सोचा, क्यों ना मैं एक फल को अपने राजा के लिए ले जाऊं। और वो फल कोई साधारण सा फल नहीं था, बल्कि अमृत फल था, जिसे खाने से आदमी जवान हो जाते थे। तो तोता उस पेड़ पर बैठ जाती है और उस फल को तोड़ लेती है। जैसे फल को तोड़ती है तब तक में रात हो जाती है। और रात को तोता तो जा नहीं सकता है। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं रात इसी पेड़ पर मैं बिता लूं। जब रात हो जाती है तो रात के पिछले पहर में एक जहरीला सांप उस तोता को काटने के लिए आता है। और वो सांप उस तोते को नहीं काट करके उसके तोते के पंजा से दबा हुआ जो फल है उस फल को वो काट लेता है। उस फल को वो आधा खा लेता है और खाने के बाद वो जहरीला सांप अपना विष उस फल में छोड़ जाता है। तभी सुबह होता है और तोता को याद आता है, अरे मुझे तो राजा के पास में जाना है। और वो फल लेकर के वो तोता राजा के पास में चले जाते हैं, दरबार में जाते हैं और राजा बहुत ही खुश हो जाता है, तोता को वेलकम करता है और फिर से अपने राजभवन में उनको रहने के लिए अनुमति देता है। तो तोता उनको फल देता है, कहता है, राजन मैं अपने घर से मैं एक मीठे फल को लाया हूँ आपके लिए। तो राजा को वो फल देता है और राजा बहुत आनंद से उसको खाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो खाना शुरू करते हैं तभी दरबारी बोला कि राजन ठहर जाइए, इस तोता का क्या भरोसा, अब इस तोते की बातों में आकर के फल खाना शुरू कर दिया है। पहले इस फल को टेस्ट तो कर लीजिए, ट्राई तो कर लीजिए, ये फल अच्छा भी है या नहीं। तो राजा ने कहा, बात तो सही बताता है। तो राजा ने उस फल को एक कुत्ते को बुलाया और उस कुत्ते को दे दिया। और जैसे वो फल कुत्ता खाया और कुत्ता मर गया। और जैसे कुत्ता मर गया राजा को बहुत गुस्सा आया और बोला कि तोता, तुम मेरे जान लेने के लिए इस फल को लाया मेरे लिए। और बहुत गुस्से में आकर के तलवार निकाला और तोता का गर्दन उड़ा दिया और तोता मर गया। तोता मरने के बाद उस फल को रास्ते में फेंक दिया। कई दिनों के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगाया और वो पेड़ इतना भयंकर हो गया, अच्छे फल को लाने वाला हो गया, लोग देखकर उसकी तारीफ किया करते थे। और एक दिन की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। तभी एक फल गिरता है और जैसे ही वो फल को वो बूढ़ा व्यक्ति ने खाया वो जवान हो गया। वो बहुत हट्टा कट्टा हो गया है, उसके शरीर में ब्लड आ गया और वो ताकतवर हो गया है। और राजा ने देखा, अरे वाह, तोता तो सच बोला था, ये बूढ़ा व्यक्ति ने फल खाया और ये जवान हो गया है। ओ, मैं कितना बड़ा गलती को किया तोता को मार करके।
और वो राजा पछताता रह गया। पर ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में कई बार निर्णय हम इतना जल्दी ले लेते हैं, इतना जल्दी ले लेते हैं कि कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि व्यक्ति सही है या फिर गलत है। कई बार हम केवल दूसरों की बातों में आकर के हम ऐसे व्यक्ति को बदनाम कर जाते हैं, हम ऐसे व्यक्ति को सजा दे जाते हैं, शायद वो हमारे ही हित के लिए काम कर रहा हो। पर यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन में कुछ भी करने से पहले एक बार बैठ करके अवश्य सोचें कि आप क्या करने के लिए जा रहे हो। कहीं वो व्यक्ति नहीं जो आपके हित में कार्य कर रहा हो और आपके बदले में सजा भुगत रहा हो। पर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो बने रहे हमारे चैनल पर। मैं हूं अजीत कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं फ्लेवर जिंदगी।